अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह की नेमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो माँ बाप को जब बेसहारा हो जाते हैं तो उनको आपस में तकसीम कर लेते हैं और कहते हैं कि माँ मेरी बाप तेरा। असल वाक़े की तरफ आने से पहले आप लोगों को माँ बाप की अज़मत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुने ताकि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आप लोगों की समझ में आ सके। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। औलाद के लिए वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। वालिदैन का जिस कदर इज़्ज़त एहतराम किया जाए उसी कदर औलाद खुश नसीबी से सरफराज होगी। इस्लाम में वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया है। माँ बाप इस जान में सबसे बड़ी दौलत हैं। सच तो ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी के बाद अगर किसी का हक़ है तो वो वालिदैन का है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत और फरमाबरदारी के बाद वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है। इंसानी रिश्तों में सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का है। दुनिया के सारे मज़ाहिब माँ बाप के साथ उसने सलूक की तलकीन करते हैं। इस्लाम में माँ बाप के हकूक़ पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। इस्लाम में माँ बाप का बहुत बुलंद मकाम है। इन्हें डांटने झिड़कने बल्कि उफ़ भी कहने से मना किया गया है। औलाद पर वालिदैन के बेपनाह एहसानात होते हैं। मादर रहम से लेकर वफ़ात तक उनके एहसानात की कोई गिनती और शुमार नहीं किया जा सकता और ना ही कोई उनका बदला चुका सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की इबादत के बाद वालिदैन से उसने सलूक की तायद की गई है। तर्जुमा, हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुतल्लिक़ नसीहत की। उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हम्ल में रखा। उसकी दूध छुड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर। तुम सब को मेरी ही तरफ लौट कर आना है। सूरत लुकमान आयत नंबर 14। इसके बाद दूसरी सूरत अल असरा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है, तुम इसके सिवा और किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके आगे उफ तक ना करना, ना इन्हें डांट डपट करना बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से। कुरान पाक में अल्लाह पाक का हुक्म आने के बाद भी अगर कोई माँ बाप की अज़मत को नहीं मानता और फिर भी माँ बाप की बेअदबी करता है तो उसकी सज़ाएँ भी बहुत सख्त हैं, जो वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। अभी मैं उस वाक़े की तरफ आना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। तो ये वाक़या है, टीवी चैनल का एंकर ईदी ओल्ड हाउस में रिहाइश पजीर लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। एक 70 साल के बुज़ुर्ग से जब पूछा कि आप यहाँ कब से हैं तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से यहाँ हूँ। फिर एंकर ने पूछा, आपको यहाँ कौन छोड़ कर गया है? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा छोटा भाई छोड़ कर गया है, क्योंकि जिस घर में मैं रहता था वो किराए पर लगा दिया गया है और मेरे रहने की कोई जगह नहीं है। एंकर ने पूछा, आपके भाई का क्या काम है? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वो फैमिली समेत लंदन में रहते हैं। इसके बाद एंकर ने पूछा, आपके बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा 3 बेटे हैं और 1 बेटी है जिसकी शादी हो गई है और बेटे भी लंदन में होते हैं। एंकर ने पूछा, बच्चे मिलने आते हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब देते हुए अपने आंसुओं को काबू में नहीं रख सका और नफ़ी में जवाब दिया। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका और मेरे दिल ने कहा कि इस पे एक वीडियो बनाओ जिसके ताकि ये पैगाम हर इंसान तक पहुंच सके, क्योंकि ये बात आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है कि हम लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त कदर नहीं करते और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद हम रोते हैं। तो जिनकी शादियाँ हुई हैं, जिनके बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो ऐसे ही हमारे माँ बाप ने हमसे प्यार किया था। सोचें, अगर यही बच्चे जब जिनको आज हम सब कुछ कर रहे हैं वो बड़े हो गए हमारे साथ ऐसा करें तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी।
جو لوگ ماں باپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے کرتے ہیں، باہر دنیا گھومتے ہیں، لیکن ماں باپ کو گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ لوگ سن لیں ماں باپ کی نافرمانی کی کیا کیا سزائیں ہیں۔ ایسی سزائیں ہیں جو دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں بھی بہت سخت سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ان سزاؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک سزائیں بتاتا ہوں جو آج کل ہم اکثر پھر گلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کو خوش نہ کر سکے اور ان کی دعائیں نہ لے سکے، جو لوگ والدین کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض رہتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کی روزی کو کم کر دیا جاتا ہے، ان سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو اس میں سوچیں کہ کوئی ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، اور ایسا تب تک جاری رہتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر سکیں۔ ایسے نافرمانوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی عبرت ناک سزا ملے گی۔ جنہوں نے اس کی پرورش کی، اتنی اذیتیں برداشت کی، اور وہ خود جب کمانے کے قابل ہوا تو ماں باپ کے سارے احسانات بھول گیا۔ ماں باپ جیسی نعمت ایک دفعہ چلی جائے تو کبھی بھی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے۔ اولاد ماں کی خدمت کر کے جنت کما سکتی ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے جہنم کے حقدار بن سکتے ہیں۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، ان کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، دیکھ لیں، ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ جو لوگ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو یہی پیغام تھا آج کا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔